हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एपिसोड 17 और ईएमआई मास्टर क्लास में ये फेज 4 आज से स्टार्ट होने जा रहा है। फेज 4 जो होगा वो एडवांस ईएमआई का होगा। तो अगर बेसिक ईएमआई के ऊपर के 3 फेसेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार पहले उनको वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद एडवांस ईएमआई पे आते हैं। यहाँ पे एडवांस ईएमआई का पहला जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा मल्टी टाइम फ्रेम ईएमआई स्ट्रेटजी। यहाँ पे हम ईएमआई की स्ट्रेटजी देखेंगे जो कि हम अलग-अलग टाइम फ्रेम पे किस प्रकार से वॉच करते हैं और किस प्रकार से उनकी स्ट्रेटजी बनाते हैं वो सीखेंगे। अब तक के वीडियो अगर आपने लगातार देखते आ रहे हैं तो आप अब तक सीख चुके हैं कि ईएमआई से ट्रेंड कैसे पहचाना जाता है, पुल बैक एंट्री कैसे ली जाती है, आरएसआई पे, वॉल्यूम पे और प्राइस एक्शन के साथ में ईएमआई का इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये सब भी सीख लिया है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम पर ईएमआई किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। डेली चार्ट पे क्या बोल रहा है, डेली चार्ट ये देखना है, 15 मिनट चार्ट क्या दिखा रहा है और 5 मिनट चार्ट क्या अगर हमको कंफ्यूज कर रहा है तो इसके अनुसार हमको ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे लेना चाहिए। अक्सर क्या होता है, 90% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि किसी भी एक टाइम फ्रेम पे ईएमआई को देखते हैं और उसी एक टाइम फ्रेम पे ही सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम किस प्रकार से यूज किया जाएगा ईएमआई में। ईएमआई के पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि ईएमआई के साथ में प्राइस एक्शन को मिला करके किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ट्रेंड कंफर्मेशन किस प्रकार से लिया जाता है, एंट्री कैंडल किस प्रकार से बनती है, किस कैंडल पे एंट्री ली जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस प्रकार से ईएमआई के साथ में यूज करना है और हाई प्रॉफिटेबिलिटी जो एंट्री होती है वो कैसे बनाई जाती है। इन सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ में जोड़ करके ये हमने सीखा था कि अब तक कैसे काम किया जाता है। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है, डेली ईएमआई किस प्रकार से यूज किया जाएगा, आवरली ईएमआई को किस प्रकार से यूज करना है, 15 मिनट के ईएमआई पे क्या देखना है और 5 मिनट के ईएमआई पे हमको क्या चीजें देखनी है, टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, टॉप डाउन एनालिसिस क्या होती है और प्रोफेशनल एंट्री का क्या मेथड होता है, प्रोफेशनल लोग किस तरह से एंट्री करते हैं ईएमआई को देख करके, इस प्रकार के मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को देख करके। तो यही सारी चीजें जो हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज क्यों करना है, एक ही टाइम फ्रेम पे काम क्यों नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज क्यों करना है, क्या कारण है। तो क्या होता है कि कभी कभी एक टाइम फ्रेम जो होता है वो पर्याप्त नहीं होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि कभी भी केवल एक 5 मिनट का चार्ट देख करके और डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेते हैं। वे पहले क्या करते हैं कि पहले एक बड़ा ट्रेंड देखते हैं और उसके हिसाब से फिर छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री ढूंढते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस जो होता है ये टॉप डाउन एनालिसिस कहलाता है। तो पहले हमको क्या करना है कि बिग टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे हमको क्या करना है कि डायरेक्शन ढूंढना है और फिर उसके पास में जो स्मॉल टाइम फ्रेम होगा उस टाइम फ्रेम पे हमको एंट्री सर्च करनी है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने का कारण यही है कि पहले हमको बड़े टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन सर्च करना है और फिर उसी डायरेक्शन में हमको छोटे टाइम फ्रेम पे जहां एंट्री मिलती है तो वहां पे हमको एंट्री लेनी होती है। इस वीडियो में हम टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है वो सीख रहे हैं, जिसके लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम जो होता है यूज होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है कि डेली चार्ट अपना ओपन कर लेना है। जब कभी भी हम एनालिसिस करने बैठते हैं तो पहले हमें क्या करना है, डेली चार्ट ओपन कर लेना है। और सबसे पहले डेली चार्ट पे हमको दो ईएमए लगाने हैं, एक 20 लगाना है और एक 50 लगाना है। अब उसके बाद में हमको चार्ट पे क्या चीज देखनी है कि प्राइस जो है वो 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है। ईएमए 20 ईएमए ग्रीन कलर का है और 50 ईएमए येलो कलर का है। ये 20 ईएमए है, ये 50 ईएमए है, ये 20 है। तो प्राइस जो है 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए और 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। ये 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पे क्या होगा, मेजर ट्रेंड को हम बुलिश मान लेंगे। डेली चार्ट पे मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश मान लेंगे। लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है कि प्राइस जो है 20 ईएमए के नीचे है और 20 ईएमए 50 ईएमए के नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में मेजर ट्रेंड जो होगा वो बेयरिश हो जाएगा। तो हमको डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड, मेजर ट्रेंड किधर है, बुलिश की तरफ है कि बेयर्स की तरफ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे केवल हमको डायरेक्शन देखना है, एंट्री अभी हमको यहाँ पे नहीं लेनी है। अब जबकि हमने देख लिया है कि डेली पे मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम हाउरली चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी हमको यही चीज देखनी है। 1 घंटे के चार्ट पे हमको देखना है कि क्या प्राइस 20 ईएमए के ऊपर है और 20 ईएमए जो है वो 50 ईएमए के ऊपर है या नहीं। अगर एक जैसी कहानी मिलती है तो यहाँ पे हमको ये पता चलेगा कि डेली और आवरली पे एक जैसी स्टोरी बन रही है। मतलब
ट्रेड की प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो डेली चार्ट पे हमको डायरेक्शन पता चलेगा और हार्डली चार्ट पे हमको उसी डायरेक्शन का कंफर्मेशन हो जाएगा, जिससे हमारी ट्रेड की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। अब हमने देख लिया है कि हमारा मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश है डेली चार्ट पे, और 1 घंटे के चार्ट पे भी वही कंफर्मेशन मिल रहा है बुलिश का। तब हमको 15 मिनट के चार्ट पे आ जाना है और यहाँ पे हमको 15 मिनट के चार्ट को खोल करके पुल बैक ढूंढना है कि प्राइस कहाँ से पुल बैक ले रहा है, कहाँ पे वापस आ रहा है अपने 20 ईएमए तक। और 20 ईएमए के पास में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, तब हमको ट्रेड के लिए तैयार हो जाना है। ट्रेड अभी भी नहीं लेना है, क्योंकि 15 मिनट चार्ट पे हमको क्या होगा कि एक सेटअप मिलेगा। यहाँ पे हमको अपना सेटअप सर्च करना है, जो हमने पुल बैक वाली स्ट्रेटजी देखी थी उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे अपना सेटअप देखना है। जब हमें हमारा सेटअप मिल जाता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो फिर हमको 5 मिनट का चार्ट ओपन करना है। फाइनल एंट्री जो है वो हमको 5 मिनट के चार्ट पे लेनी है। 5 मिनट के चार्ट पे हमको क्या देखना है कि ईएमए जो है वो बाउंस होना चाहिए। यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल या कोई भी बुलिश कैंडल बननी चाहिए। साथ में वॉल्यूम जो है स्ट्रांग होना चाहिए और प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे चार्ट पे हमको दिखा रहा है कि यहाँ से नीचे आया स्टॉक और यहाँ से बाउंस मारा, नीचे 50 के ईएमए के नीचे आकर के यहाँ से बाउंस मारा। बाउंस मारने के बाद में जब नीचे आकर के वापस रिटेस्ट करता है 20 ईएमए को, उस समय वॉल्यूम जो है काफी ज्यादा हाई हो जाता है। और वॉल्यूम अगर हाई हो जाता है, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एंट्री ले सकते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे हमको क्या होता है कि एंट्री मिलती है। अब अगर पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डेली पे ट्रेंड देखना है, 1 घंटे पे ट्रेंड को कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद में 15 मिनट पे हमको अपना सेटअप ढूंढना है और 5 मिनट के चार्ट पे आकर के हमको एंट्री ली है। तो इस प्रकार से इन चारों चार्ट्स का यूज करके हमको एंट्री हमारी बनानी होती है। टॉप डाउन एनालिसिस क्या होती है, एक बार इसको पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। कंप्लीटली टॉप डाउन एनालिसिस को हम एक फ्लो में, प्रोफेशनल फ्लो में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या कंडीशन है कि डेली टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेंड देखना होता है। 1 घंटे के चार्ट पे हमको उस ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलता है, 15 मिनट के चार्ट पे हमको सेटअप मिलता है और 5 मिनट के चार्ट पे हमको एंट्री मिलती है। डेली पिक्चर जो हमको क्लियर होगी वो डेली चार्ट पे होगी, बड़ी पिक्चर जो होगी। उसके बाद कंफर्मेशन हमको 1 घंटे के हावरली चार्ट पे मिलेगा। हमको हमारा सेटअप, जिस भी सेटअप पे आप काम करना चाहते हैं, ऊपर के हमने जो भी 3-4 सेटअप देखे थे, वो सेटअप हमको अपने 15 मिनट के चार्ट पे ढूंढना है और उसके बाद में फिर 5 मिनट के चार्ट पे हमको उसी के अकॉर्डिंग जो है एंट्री लेनी होती है। तो इस प्रकार से टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है कि सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखना होता है और उसके बाद नीचे आते हुए सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे हमको एंट्री करनी पड़ती है। और यही जो होता है प्रोफेशनल ट्रेडिंग का प्रोसेस होता है। इस कंप्लीट वीडियो में जो भी चीजें हमने देखी हैं, एक बार उसको हम समराइज कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये सीखा है कि डेली टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेंड देखना है, 1 घंटे के चार्ट पे हमको कंफर्मेशन लेना है, 15 मिनट के चार्ट पे हमारा सेटअप ढूंढना है, 5 मिनट के चार्ट पे हमको एंट्री लेनी है। और ये कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, ये टॉप डाउन एनालिसिस कहलाता है। तो हमको याद एक चीज ये रखनी है कि छोटे टाइम फ्रेम से ट्रेंड कभी नहीं देखना है। ट्रेंड कभी छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्म नहीं होगा, ट्रेंड हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखना है। अब जबकि हमने यहाँ पे कंप्लीट वीडियो कर लिया है, समझ लिया है सब कुछ, तो आज के लिए होमवर्क क्या है इसको भी नोट कर लीजिए। आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि अपना चार्ट ओपन करना है, जो भी चार्ट आप देखते हैं, वहां पे 5 अलग अलग स्टॉक को आपको सर्च करना है, जिसमें आपको डेली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड देखना है, 1 घंटे के चार्ट पे उस ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना है। जैसा चार्ट पैटर्न एक डेली चार्ट पे है, वैसा ही 1 घंटे के चार्ट पे होना चाहिए। फिर उसके बाद में 15 मिनट पे आकर के हमको अपना सेटअप ढूंढना है और 5 मिनट पे हमको एंट्री पॉइंट जो है उसको नोट करना है। तो ये चारों चीजें जो है, ट्रेंड देखना, कंफर्मेशन लेना, सेटअप ढूंढना और एंट्री करना, ये चारों चीजें जो है हमको एक डायरी में अपने पास में नोट करनी है, जिस प्रकार से हम अब तक नोट करते चले आ रहे हैं। और अगर चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि किस चार्ट पे आपको सेटअप बहुत बढ़िया मिला। और उसके बाद में फिर हमको ये देखना है कि हमारा जो भी हमने सेटअप देखा था, उसका किस प्रकार से रिजल्ट निकला है। अब तक आपने सीख लिया है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं उनका सीक्रेट क्या है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सीक्रेट आपने सीख लिया है, लेकिन अभी भी एक और सवाल होगा या एक समस्या होगी जो दिमाग में घूम रही होगी। अभी भी हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के घूम रहे होंगे कि इतने सारे सेटअप को सीखने के बाद भी हमको एंट्री कहाँ पे लेनी है। जैसा कि अभी हमने कंफर्म किया है कि 5 मिनट के चार्ट पे हमको एंट्री करनी होती है। उसके बाद में टारगेट कहाँ पे लगाना है, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमको टारगेट कहाँ पे देखना है, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे आएगा और इनके साथ में रिस्क एंड रिवार्ड का रेशियो कितना रखना है। तो हमारे साथ आप बने रहिए। ईएमए की अगली क्लास में हम यही देखेंगे, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इनको हम ढूंढेंगे कि ईएमए की मास्टर क्लास के अगले एपिसोड में कि कहाँ पे हमको एंट्री बनानी है और कहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना होता है।
रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को कितना रखना है। तो ये सारी चीजें हम सर्च करेंगे, देखेंगे अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।